अब हम लोग फाइनली होता है एक्सरसाइज 1A का रिवाइज पे आ जाते हैं। चलिए रिवाइज करते हैं। तो फर्स्ट में क्या करना है, हम लोग को ऐड करना है। तो ऐड के थोड़ा सा रूल बता दे रहे हैं। तो ऐड केस में पढ़े हैं कि अगर अपन को दो इंटीजर को ऐड करना हो तो उसको दो तरीके से हमने देखा था। कैसे? अगर दो इंटीजर का साइन जो है अगर सेम है तो उसको कैसे ऐड करते हैं। अगर दो इंटीजर साइन जो होता है अपोजिट है उसको कैसे ऐड करते हैं। तो फर्स्ट कि अगर दो इंटीजर है और दोनों इंटीजर साइन सेम है, मतलब दोनों या तो प्लस हो सकते हैं या दोनों माइनस हो सकते हैं, उस समय क्या करेंगे, हम दोनों इंटीजर के वैल्यू को, साइन को भूल जाएंगे, बस उसकी वैल्यू को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो भी सम होगा उस पे जो है, उस रिजल्ट पे जो है साइन कौन सा होगा वह डिसाइड करेगा कि दोनों इंटीजर साइन क्या है। अगर दोनों पे साइन प्लस है तो रिजल्ट भी प्लस, अगर दोनों जो है माइनस है तो रिजल्ट भी माइनस। दूसरा रूल कहता है कि अगर जो है दो इंटीजर अपोजिट साइन का है, एक प्लस दूसरा माइनस, एक माइनस दूसरा प्लस, इस समय क्या करेंगे, हम यहां पे भी साइन को भूल जाएंगे कुछ पल के लिए और उसके बाद क्या करेंगे, बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को घटा देंगे और घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो डिफरेंस आएगा, अब बात आती है कि उस डिफरेंस पे जो था, उस रिजल्ट पे जो है साइन क्या होगा, तो वह डिसाइड करेगा फिर से ये दोनों इंटीजर, जिस इंटीजर की वैल्यू बड़ा होगा और उस पे जो साइन लगा होगा वही साइन जो था उस रिजल्ट पे लग जाएगा। चलिए अब यहां पे क्वेश्चन करते हैं। तो पहला करा 15 प्लस माइनस 8, तो यहां जो 15 हो गया और प्लस माइनस 8 हो गया, यहां पे दो अपोजिट इंटीजर का ऐड हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को सपरेट करेंगे। मतलब 15 में से 8 गया, कितना हुआ 7, 15 में से 8 गया 7 हो गया। ठीक है, तो इस पे साइन क्या होगा, इस पे साइन जो होगा आपका प्लस होगा क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, उसके बाद -16 प्लस 9 कितना हुआ, तो हम 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 9 7 16 माइनस होगा क्योंकि 16 ग्रेटर देन 9, 16 ग्रेटर, माइनस को भूल जाएंगे कुछ पल के लिए, -7 प्लस -23, दोनों सेम साइन के हैं, तो क्या करेंगे, हम इसके वैल्यू को ऐड करें, मतलब 7 प्लस 23 कितना हुआ 30 और माइनस साइन आया क्योंकि दोनों पर साइन माइनस है। यहाँ जो -32 प्लस जो है 47, तो यहाँ देखिए दो अपोजिट है तो बड़े में से हम छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 7 में से 2 गया 5 और 4 में से 3 गया 1। ठीक है, ये 15 आ गया। तो अब इस पे साइन क्या लाएगा, प्लस या माइनस, वो डिसाइड करेगा ये, क्योंकि दोनों में बड़ा कौन है 47 है, तो 47 प्लस है इसलिए भी प्लस हो गया। उसके बाद जो है यहाँ जो होता है देखिए 53, देखिए यहीं पे सॉल्व कर दें, 53 और प्लस -26। अब बताओ इस दोनों में से आप देखो अपोजिट का ऐड हो रहा है, इसका मतलब बड़े में से जो है छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 13 में से 6 गया 7, ये हो गया 4, 4 में से 2 गया 2, और इस पे साइन क्या होगा, साइन क्या होगा, इस पे साइन जो होगा आपका प्लस होगा क्योंकि बड़ा ये है। ठीक है, उसी तरह आप ये भी कर लोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आप कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड में, तो कह रहा फाइंड द सम ऑफ। अब यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। फिर वही कंसेप्ट देखिए, यहाँ पे जो था आपको छोटा छोटा वैल्यू दिया था और यहाँ पे बड़े बड़े वैल्यू दिए हुए हैं, कुछ और नहीं करना। जैसे आपको दिया है 153 प्लस जो है -302, तो यहाँ पे जो है दो अपोजिट इंटीजर का ऐड हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बड़े में से 302 में से 153 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 12 में से 3 गया, कितना हुआ 9, ये कितना 9 में से 5 गया 4 और ये 2 में से 1 गया 1। अब डिसाइड करेंगे कि दोनों में से बड़ा कौन है, तो हम जानते हैं 302 इज ग्रेटर देन 153, तो इस 302 पे साइन क्या है माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगेगा। तो उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आप खुद कर लो, क्योंकि हमने कंसेप्ट बता दिया कि जब भी जो है दो इंटीजर का ऐड करना हो तो हम देखेंगे कि दोनों इंटीजर की साइन क्या है, सेम है या अपोजिट है। साइन होगा तो दोनों के वैल्यू को ऐड कर देंगे और जो भी रिजल्ट आएगा
उस पे दोनों पे जो साइन होगा उस साइन को लगा देंगे। लेकिन दोनों अगर दो इंटीजर है और दोनों इंटीजर साइन एक दूसरे के अपोजिट है, उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम जो बड़ा वाला वैल्यू वाला इंटीजर है उसमें से छोटे वाले वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हम क्या करेंगे, जो रिजल्ट आया हुआ है उस रिजल्ट पे माइनस साइन होगा या प्लस साइन, वह डिसाइड करेगा उस दोनों इंटीजर में हायर वैल्यू वाला इंटीजर कौन है, उस पे जो साइन लगा होगा वो साइन लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए कर फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ। अब इस सबका एडिटिव इनवर्स पूछ रहा है। देखो हम आप लोगों को बताया एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो सिंपली क्या करोगे, सब में -1 से मल्टीप्लाई कर दे, या जो है अगर माइनस में दिया है तो उसको प्लस करिए। 83 माइनस 83 का 83 हो गया, 256 का -256 हो गया, 0 का 0 ही होता है और इसका जो होता है 201 हो जाएगा। समझे? तो अब अभी तक हम लोगों ने कैसे इंटीजर को ऐड करना होता है वह सीख लिया। अब बारी है कि इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे। ठीक है, एडिशन तो कर लिया, अब सब्ट्रैक्शन की बारी है। तो देखिए अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा रूल देख लेते हैं। देखिए हम सभी जानते हैं, पहले से जानते हैं कि एडिशन जो होता है ना सब्ट्रैक्शन से ज्यादा आसान होता है। तो कैसे हम जो चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको आसान बना लेते हैं। समझे? तो जिस चीज को सब्ट्रैक्ट करना होता है उसका एडिटिव इनवर्स ले लेते हैं, देन ऐड कर देते हैं, उसके बाद रिजल्ट अपना आ जाता है। तो चलिए यहां देखिए, यहां पे है कर सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम -42 कि -42 में से, समझना, -42 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसे है, -42 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए तो हम क्या करते हैं, ये हो गया, हमें किसको सब्ट्रैक्ट 28, तो इसको एडिशन जैसा करते हैं। यहां पे ऐड कर रहा हूं तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका अपोजिट ले लेंगे, तो इसका अपोजिट -20। अब देखिए दोनों सेम साइन के हैं तो सिंपली क्या करेंगे, इस दोनों के वैल्यू को ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये और जो रिजल्ट कितना आ रहा है 10 4 2 6 7 70 आ गया। लेकिन दिख रहे हैं दोनों पे माइनस साइन की वजह से यहाँ पे माइनस हो जाएगा। चलिए अब हम 5 नंबर लेते, सभी क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, कुछ आप भी करोगे। 0 में से आप क्या करो, 318 का सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इसको 0 प्लस -318। तो आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से कि अगर आप 0 में कोई भी इंटीजर ऐड करो तो आपको रिजल्ट में वही इंटीजर आ जाता है, मतलब -318। ठीक है, उसके बाद जो है ये आप खुद करोगे। ठीक है, खुद आप करिएगा। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट तो समझा दिया। अब आते हैं थोड़ा सा लॉन्गेस्ट बेस्ट क्वेश्चन पे। करे सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, देखिए करे सब्ट्रैक्ट द सम, करे पहले मेरे दोस्त मेरे प्यारे लाल पहले इस दोनों को ऐड कर दीजिए, उसके बाद जो है इस -34 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए। चलिए पहले इसको 5 नंबर में क्या करें, -1032 और 878 को ऐड करते हैं। देखिए दो अपोजिट है तो इसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1032 में से 878 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 12 में से 8 गया 4, ये 12 में से 7 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 154 है। लेकिन बड़ा ये है, इस पे साइन क्या है, माइनस, तो माइनस आ जाएगा, तो अपन का आ गया 154 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, किसमें सब्ट्रैक्ट करना है, -34 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसको एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, -34 ये माइनस है तो प्लस, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 154। तो देखिए अपोजिट साइन है तो हम बड़े में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मतलब 154 में से क्या करेंगे, 34 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 05 में 3 गया, 2 होता है एंड 120। इस दोनों में से बड़ा कौन है, या इस पे साइन क्या है, प्लस, इसलिए प्लस आ गया। 120 इज योर आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया 5 नंबर। अब देखिए अब आपको हम 6 नंबर पे ले चलते हैं। अब करें सब्ट्रैक्ट -134 फ्रॉम द सम ऑफ 38 एंड -87। कह रहा है कि 38 एंड
87 को पहले ऐड कीजिए, उसमें से जो है जो सम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसमें से आप -134 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। तो देखिए, तो हम क्या करें, 38 प्लस -87 को पहले ऐड करना है। तो कितना हो गया, बड़े में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 87 में से 38 को सब्ट्रैक्ट कर देनी है। तो 17 में से 8 गया 9 और ये हो गया 7, 7 में से 3 गया 4, 49। लेकिन दोनों बड़ा कौन है, ये इस पे साइन क्या है, माइनस, इसलिए -49। अब हमें जो है -49 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -134। तो -49 प्लस 134। तो देखिए 134 में से हमें 49 सब्ट्रैक्ट करने हैं। 14 में से 9 हो गया, ये 14 में से 9 हो गया, कितना हो गया, तो 9 5 14, ये कितना हो गया 12, 12 में से 4 गया 8, 85 आ गया, 85 आ गया ना। तो देखिए इस पे साइन क्या होगा, प्लस, क्योंकि ग्रेटर है। समझ गए इसका रिजल्ट। अब यहां देखिए थोड़ा सा, अब चलते हैं 7 पे, कर फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए तो यहाँ पे जो है जो खाली स्थान है उसे क्या करना है, भरना है। देखिए ये सारे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, वह प्रॉपर्टी बेस्ड है, समझिए। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका लिखा हुआ है, मान लेते हैं सपोज दैट आप ये तो प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि नहीं, आप ध्यान दीजिएगा। अगर मान लेते हैं अपन के पास 3 इंटीजर A, B एंड C, तो आप चाहो पहले A और B को ऐड कर लो, ठीक है, उसके बाद C के साथ ऐड करो, या आप चाहते हो कि A को छोड़ दो, पहले जो है B और C को ऐड करो। ये कौन सा प्रॉपर्टी होता था मेरे दोस्त, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता था ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता था ना, हाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब जो होता है, देखिए ए बी सी, तो पैटर्न फॉलो कीजिए, ए बी सी, यहां पे क्या होगा -41। वही देखिए यहां पे जो है इस चीज को ऐसे भी कर सकते हो, ए बी सी, आप क्या कर दो, ए को छाड़ दो और पहले बी और सी को ऐड कर दो, ठीक है, या जो है ए और बी को पहले ऐड कर दो, देन उसके बाद सी को। तो वही चीज लिखा है कि ए को पहले छाड़ दिया है, बी और सी को ऐड कर दिया है, ए और बी को ऐड किया, तो यहाँ पे तो ए बी सी यहाँ पे हो जाएगा -83 हो गया, अंडरस्टूड। अब मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये प्रॉपर्टी भी आप लोग जो है बहुत अच्छे से पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, डेफिनेटली पढ़े हो। कौन सी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है आपका, जो है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है कि भाई अगर अपन के पास होता है 2 इंटीजर है, तो आप जो है ए में ऐड करोगे तो या बी में ऐड करोगे तो दोनों केस में आपका जो सम आएगा सेम आएगा, आपका जो सम आएगा क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ ए बी ए, ठीक है, तो ए बी ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 53। तो वहीं देखिए यहाँ पे ए बी ए, तो यहाँ पे क्या हो गया -76। यहाँ देखिए आप भाई जानते हो एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में सुने होंगे कि अगर 0 में जो है आप कोई भी इंटीजर को ऐड कराओ तो उसका रिजल्ट जो है हमेशा खुद वह इंटीजर मिल जाता है। इसका मतलब -72 में क्या ऐड करें कि रिजल्ट फिर से यही हो जाए 0। अब देखिए आप एडिटिव इनवर्स का नाम सुने होंगे, किसी का एडिटिव इनवर्स निकालने, किसी भी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स निकालने का मतलब क्या होता है, उसका अपोजिट। अगर वह प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, समझ रहे हो, वही बात है। तो उसको क्या करते हैं हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, वही चीज यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया 83 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अब कह रहा है कि -60 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूं ताकि -59 आ जाए। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है तो आप ऐसे कर ले, -60 में से हम क्या कर रहे हैं, x को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो -59 आ रहा है। देन 60 इधर माइनस है तो इधर आएगा +59, इधर माइनस है इधर आएगा x, इसका मतलब -1, ठीक है, -1। तो x की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या हो गया -1। अगर जो -60 में से अगर हम -1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, डेफिनेटली जो है रिजल्ट जो है आपका -59 आ जाएगा, ठीक है।
अब कह रहा -31 में ऐसा क्या ऐड कर दे ताकि -40 आ जाए। तो उसी तरह कर सकते हो, हम जानते हैं 9 ऐड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। -31 में अगर हम x ऐड करते हैं तो -40 मिलता है। तो x इक्वल टू -40 प्लस 31 कितना हो गया, माइनस जो है 9। तो x इक्वल टू -9। तो अगर -9 को ऐड करते हैं तो डेफिनेटली जो है हमें -40 मिलेगा। अब यहाँ करा सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई देख लेता हूं, -13, ठीक है। उसके बाद -27, देन करली ब्रैकेट प्लस -25 -40, देन करली ब्रैकेट। थोड़ा सा यहाँ दिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई, यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ देखोगे, अगर थोड़ा सा आप थोड़ा एनालाइज करोगे तो आप पाओगे कि -13 में से -27 को क्या किया गया है, सब्ट्रैक्ट किया गया। तो इसको एडिटिव इनवर्स, इसको एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, इसलिए यहाँ पर प्लस हो गया, और ये क्या हो गया, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +27 हो गया। इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, प्लस -20, यहाँ पे भी वही हाल हुआ है, तो +40 हो गया। तो देखिए यहाँ पे दो अपोजिट इंटीजर का क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट है, 7 में से 3 गया 4 एंड 2 में से 1 गया 1। 27 इज ग्रेटर देन दिस। उसके बाद जो है यहाँ देखिए 40 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करें, 10 में से 5 गया 5, और ये 3 में से 2 गया 1, 15। तो कितना हुआ, 29 आ गया। अंडरस्टूड। तो 29 इज योर आंसर। अब जो 9 में कर रहा है, फाइंड 36 -64 दिस आर कर है कि क्या जो है ये और ये जो है इक्वल है। चलिए यहां पे जो है 36 माइनस ऑफ -64, उसके -64 -36। देखिए यहां पे कुछ और नहीं, यहां पे अपन के पास जो है दो क्या है, दो इंटीजर है। एक जो है 36 है और एक जो है -64 है। तो आप जानते हो कि कॉम्यूटेटिव लॉज होता है वो सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं होता है। कॉम्यूटेटिव लॉज होता है वो सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं होता है। तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम करके देखेंगे। तो यहाँ देखिए 36, इसको ऐड जैसे करते हैं, देन यहाँ पे कितना होगा 64 हो गया। तो आपका 6 और 4 10 और 6 3 9, 6 4 10, 6 3 9 1 10 हो गया, 100 हो गया। अब यहाँ देखिए -64, इसको ऐड करोगे देन ये आपका 36 हो जाएगा। इसका एडिटिव इनवर्स -30 हो गया। तो ये -100। आप बताओ मेरे दोस्त, 100 और -100, यहाँ देखिए 100 और -100 क्या आपस में इक्वल है? कभी नहीं, कभी इक्वल नहीं है। इसका मतलब हम लोग पहले भी जान गए थे, क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉज होता है वो सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं होता है। समझ गए? अब यहाँ देखिए, अब यहाँ कह रहा है कि a इक्वल टू -9 एंड b इक्वल टू -6 सो डैट ये इक्वल है। हम जानते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ के जो सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं होता, इसी को दिखा देना है। तो यहाँ देखिए a माइनस बी एंड b माइनस ए। तो a क्या है -9 माइनस, और b क्या है -6 एंड b क्या है -6 माइनस ऑफ -9, देन -9 प्लस, तो यह 6 हो गया, देन -6 प्लस 9, तो कितना हो गया -3, ये 3। क्या आपस में इक्वल है? नहीं, दिखा दिया ना। अब यहां पे देखिए 12 नंबर में कह रहा है कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -16। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -16 इफ वन ऑफ देम इज 53, फाइंड द अदर। कह रहा है कि देखो भाई, दो इंटीजर अपन के पास है, और जब उस दो इंटीजर को हम ऐड कर रहा हूं तो उसकी जो सम आ रहा है वो -16 आ रहा है, जिसमें से एक की वैल्यू दिया है, दूसरे की वैल्यू हमें खुद फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखो दूसरा पता नहीं है तो मान लेते हैं लेट द अदर बी एक्स।
तो एक हो गया -16, दूसरा हो गया अपना x, इस दोनों का सम करूं, नहीं सम बोल रहा है भाई, इस तरह ये फर्स्ट ये है, तो 53 प्लस x इक्वल टू -16, देन x इक्वल टू -16, यहाँ पे जो होता है ये प्लस में इधर आएगा तो -53, कितना हो गया, तो 3 6 9 5 1 6, x इक्वल टू -69, समझ गए। उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ पे 13 में कह रहा है द सम ऑफ टू इंटीजर्स is 65 if one of them is -31 find the other। वही कह रहा है कि दो इंटीजर का सम जो है 65 है, उसमें से एक जो है -31 है, तो दूसरा क्या होगा, तो मान लेते दूसरा क्या हो गया, x हो गया, एक क्या हो गया -31 हो गया, इसको सम कर रहे हैं तो 65 हो गया, x इक्वल टू 65 प्लस 31, देन x इक्वल टू 5 1 6 और 3 9 हो गया, तो सेकंड हमारा क्या होगा 96 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखना मेरे दोस्त, यहां पे कह रहा है द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कह रहा है कि अपन के पास दो इंटीजर है, एक जो है a है और दूसरा -6 है, तो कह रहा है इस दोनों इंटीजर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 है, तो a की वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, a में से जो है -6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट 4 आ जा रहा है, देन a, तो यहाँ पे इधर माइनस, देखिए माइनस इधर तो माइनस आपका, तो देखिए ये आपका उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो a इक्वल टू 4, देन इधर आ गया -6, ठीक है, तो a इक्वल टू कितना हो गया, तो आपका -2 हो गया, a इक्वल टू कितना हो गया, -2 हो गया, ठीक है, समझ गया ना, a की वैल्यू -2 हो गया। अब आते हैं, यहां देखिएगा 15 पे आते हैं, तो मेरे दोस्त 15 में कह रहा है राइट ऑफ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स। अब कह रहा है कि हमें जो है दो इंटीजर खोजनी है जिसका सम 0 होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, ये सो ऑन। तो पर जो है हम एक पेपर लेता हूं, ठीक है, तो यहां देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है कि आपको दो ऐसे इंटीजर खोजना है जिसका सम जो है 0 होना चाहिए। तो आप जानते हो 0 कब मिलता है, जब दो अपोजिट इंटीजर आप लेते हो, तो जैसे मान लेते हैं एक 7 ले लिया और एक -7, इसको ऐड करोगे मेरे दोस्त तो डेफिनेटली इसके 0 होगा, मतलब कोई भी आप दो अपोजिट वैल्यू वाला इंटीजर लोगे तो डेफिनेटली उसकी वैल्यूज होता है 0 होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि नेगेटिव होनी चाहिए, तो नेगेटिव कब होना चाहिए, अगर ऐड करना है तो हमें जो बड़ा वाला वैल्यू वो नेगेटिव होना चाहिए, जैसे माइनस हमने 7 ले लिया तो छोटा वाला को प्लस लेना पड़ेगा 3, इसको ऐड करोगे तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, -4 इज योर आंसर, ठीक है। अब कह रहा है कि एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर, अब दोनों इंटीजर से छोटा होना चाहिए, दोनों इंटीजर से छोटा होना चाहिए। तो देखिए, तो दोनों इंटीजर्स छोटा होना, कौन कौन से ले, तो हमें ऐड करना है। देखिए -3, दोनों सेम साइन ले रहे हैं, दोनों अपोजिट ले रहे हैं, दोनों नेगेटिव ले रहा हूं, ये -3 और -2, इसको ऐड करेंगे डेफिनेटली क्या आएगा, -5। हम जानते हैं -5 दोनों से छोटा होगा। उसके बाद कह रहा है कि एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर, अब दोनों से बड़ा कब होगा, तो दोनों पॉजिटिव ले लीजिए, 4 और 2 6, ये 6 जो होता है दोनों से ग्रेटर है। 5 में कह रहा है एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, तो किसी एक छोटा हो तो एक प्लस ले लो, एक माइनस ले लीजिए, ठीक है। जैसे -2 ले लिया और 4 ले लिया, कितना हो गया, तो आपका 2 हो गया। तो 2 जो है वो 4 से क्या है, 4 से जो होता है 2 जो 4 से क्या है, छोटा है, लेकिन -2 से बड़ा है, तो ये भी केस ले सकते हो भाई, अपना से क्रिएट करना ना। अब कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। तो कह रहा है स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। भाई देखो स्मॉलेस्ट इंटीजर 0 होता है, कभी 0 नहीं होता है, क्योंकि आप नेगेटिव में चले जाओ, जैसे हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स की उसकी कोई अंत नहीं होती है, तो उसमें अगर सभी नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव लगा दोगे तो क्या उसका भी अंत है, नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है पूरी तरह से बेबुनियादी है।
कह रहा -10 इज ग्रेटर देन -7। -10 जो है क्या -7 से जो है ग्रेटर है। अब देखो एक बात सुनो, आप नंबर लाइन प्लॉट करते हो तो -10 जो होता है वो किधर जाता है, लेफ्ट में जाता है कि राइट में जाता है -7 के। भाई -10 बहुत पीछे चल जाता है, इसका मतलब -10 जो है स्मॉलर होता है -7 से, ना कि बड़ा होता है। इसका मतलब ये भी जो है फॉल्स है। कह रहा 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। कह रहा 0 जो है क्या सभी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है। सॉरी, 0 जो है सभी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है। यस, 0 जो है, क्योंकि 0 जो है सारे के सारे नेगेटिव के राइट में है, इसका मतलब जो है ये ट्रू है। कह रहा सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव। कह रहा क्या 2 नेगेटिव इंटीजर्स का जो सम होगा वो नेगेटिव होगा। डेफिनेटली आप कोई भी नेगेटिव ले लो, -3 प्लस -2 -5, अब कोई भी 2 नेगेटिव लोगे और उसको ऐड करोगे तो डेफिनेटली जो है आपको नेगेटिव ही मिलेगा। समझ गए। अब देखिए, अब कह रहा है कि सम ऑफ एन नेगेटिव इंटीजर एंड ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि सम ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कह रहा है कि क्या अगर हम नेगेटिव इंटीजर को और पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करो तो उसकी सम जो है हमेशा पॉजिटिव आएगा। चलो दोस्त देख लेता हूं। तो यहां देखिएगा, मान लेते हैं एक -3 ले लिया और एक क्या ले लिया, 4 ले लिया। 4 ले लिया, क्या आ गया आपका 1 आ गया। भाई तो आ रहा है प्लस, इसका मतलब सही होना चाहिए। कह रहा है कि द सम ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर ऑलवेज पॉजिटिव आ गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लेते हैं हम नेगेटिव नंबर को बड़ा बना दें वैल्यू वाइज, मान लेते इसको -4 यहां कर दो और 3 यहां कर दो, अब क्या आ गया -1 आ गया। तो वह डिपेंड करता है आप जो है किसको जो है माइनस में कंसिडर करते हो, तो उसके पे डिपेंड करता है। दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जो होता है प्लीज जरूर करिएगा, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है मेरे प्यारे लाल।